नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2018 में जो लोको पायलट एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, किसी संख्या के 28% का मान 35 है, तो वह संख्या क्या है क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एलएपी में 9/8/2018 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, किसी संख्या के 28% का मान 35 है। प्रतिशत में तो 28% है और नंबर में ये 35 है, ये दोनों आपस में बराबर ही ये क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 चौके 28, 7 पचे 35, यानी कि 4% कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह संख्या क्या है क्वेश्चन कह रहा। कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 25 की गुना करेंगे, 25 चौके 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 पचे 125। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हो जाएगा आपका 125। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विराज अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एलएपी में 10/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, विराज अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है। खर्च कर रहा मतलब कमी हो रहा, ठीक है, 15% की कमी दिया गया। आगे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, शेष का। जब भी शेष आएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा। जो भी शेष बचा था इसका 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, यानी कि 60% की कमी हो रहा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 15% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 दूना 10, 0, 3/20 निकल के आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा आपका, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 या 60, 20 पचे 100, 3/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, विराज अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है। अगर विराज के पास 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 15% खर्च कर रहा, तो इस 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 रुपये खर्च कर रहा, तो 20 में अगर 3 रुपये खर्च कर रहा तो शेष कितने की बचत कर रहा, शेष 70 रुपये की बचत कर रहा। कुछ नहीं करना, अगर कमी होगा तो नीचे वाला सेपरेटर घट जाता है, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला सेपरेटर जुड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे, कमी दिया गया, तो 5 से ऊपर 3 घट के कितना हो जाएगा आपका, शेष बचेगा 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से कितना पे कटेगा, ये 2 से 10 पे जा रहा, 10 पचे 50 निकल के आ रहा, और ये कितना निकल के आ रहा आपका, 17 निकल के आ रहा। यानी कि विराज के पास अगर 50 रुपये रहा होगा तो लास्ट में खर्चा उर्चा करके लास्ट में 17 रुपये की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है। इस डाटा के अनुसार 17 रुपये की बचत निकल के आ रहा, बट 17 रुपये की बचत नहीं है, एक्चुअल में आपका 2210 रुपये की बचत है। इस 17 से 2210 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 17 का 17, 17 तिया 51, ठीक है, और आपका 0, यानी कि 130 गुना ज़्यादा है। ये 130 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 2210 को 17 से भाग देंगे तो 130 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कि विराज की मासिक आय पूछ रहा। तो विराज की मासिक आय 50 न होकर अपने आप से इसी 130 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6500 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, 4000 का 54% कितना हो क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एलएपी में 13/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 4000 का 54%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा,
54 इंटू 40। अब इसको सॉल्व करेंगे 2160 निकल के आ रहा। ठीक है, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया, 4000 का 54%। प्रतिशत जो है हमेशा 2 जीरो को काटता है, तो कितना हो जाएगा 54 इंटू 40। अब इसको गुना करेंगे तो 2160 निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या का 30% 33 है, तो वह संख्या क्या है, क्वेश्चन क्या रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं, और आरबी LAP में 14/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक संख्या का 30% 33 है, प्रतिशत में तो 30% है और नंबर में ये 33 है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 3 जीरो हो जाएगा, 3 का 3 3 का 3, यानी कि 10% कितना निकल के आ रहा, 11 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, वह संख्या क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 इंटू 10 कितना निकल के आ रहा, 100%। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 110 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले, यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं, और आरबी LAP में 14/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले, 78% अंक मिले, यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए, नंबर में आपका दिया गया 663 अंक दिया गया, प्रतिशत में तो 78% अंक है और नंबर में 663 अंक है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 6 का 78 हो जाएगा, 13 5 65, एक हासिल, 13 का 13, फिर से कटेगा, 3 दूना 6, ठीक है, 3 का 3 3 7 21, यानी कि 2% कितना निकल के आ रहा, 17 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 50 की गुना करेंगे, 50 दूना 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 50 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 50 की गुना करेंगे, तो कितना निकल कर रहा है, ये आपका 850 निकल के आ रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 850 हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।